पत्र जारी हो चुका है। सोनिया, राहुल और खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया। न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। तो 24 में कांग्रेस की 25 गारंटी है। कांग्रेस का 5 न्याय 25 गारंटी वाला न्याय पत्र जो है वो जारी हो चुका है। ये बड़ी जानकारी। किसानों की कर्ज माफी के लिए आयोग बना के जो है बनाने की गारंटी दी गई। 30 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी, महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए एमएसपी पर कानून। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए स्लोगन दिया है, हाथ बदलेगा हालात। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज का घोषणा पत्र जो है कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए अर्पित कर रही है। व्यापक जो है जनभागीदारी और सुझाव के बाद कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि तमाम बड़े वादे जो है कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो है, अपना मैनिफेस्टो वो जारी कर दिया है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा, अब आपको बता दें, जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ के पसंद की आजादी है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी कपड़ा, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। चेतन सेठ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, जिस तरह से कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया, जिसमें तमाम बड़े वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं, इस घोषणा पत्र का और जो तमाम दावे वादे किए गए हैं वो जनता के बीच में कितना प्रभाव डाल पाएंगे? बिल्कुल दीप्ति, देखिए आज कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार सभी लोगों को था और लंबे समय पे कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को लेकर मंथन किया था और इस बात का वादा किया था कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से न्याय यात्रा निकाली है, उस न्याय यात्रा में लोगों से जो फीडबैक मिले हैं, उस फीडबैक के आधार पर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। इसमें सबसे बड़े 5 वादे किए गए हैं। इसके साथ ही 25 गारंटियां दी गई हैं कि 400 रुपये मजदूरी का दिया जाएगा। इसके साथ ही गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा और जातिगत जनगणना की बात जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वो करते रहे हैं, तो वो गारंटी की जाएगी। कांग्रेस ने 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी घोषणा है कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सामाजिक जातिगत कल्याण योजना बनाएगी, तो उसको लेकर भी कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीब सामान्य को मिलने वाले 50% जो आरक्षण है उसका कैप हटाएगी। तो कहा जा सकता है कि सामान्य और जो गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनको इससे एक बड़ी राहत मिल सकती है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार योजना महज 200 से 500 रुपये प्रति माह देने की तैयारी में जो अभी सरकार दे रही थी, इसको बढ़ाकर कांग्रेस अगर सरकार आती है तो इसको 1000 रुपये कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 2025 में जिस तरीके से नौकरियां और आरक्षण देने की जो बात कही गई थी कि आधी आबादी को 50% जो है नौकरियां आरक्षित करेगी, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार आती है तो 2025 में 50% वो नौकरियां देगी। इसके साथ ही कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की यानी कि एमएसपी की, जिस देश भर में किसानों का आंदोलन चला जिस एमएसपी को लेकर, वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में गारंटी देने की बात कही है। इसके अलावा कृषि लागत एवं मूल्य CACP को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि अगर निकाय बनता है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से देश भर में किसान नाराज थे सरकारों से, लंबे समय तक किसानों ने जो है आंदोलन किया, तो एक बड़ी राहत किसानों को मिल जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस आपको भय से मुक्ति का वादा करती है। कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण एवं अभिभाषण स्वतंत्रता बहाल करने का भी वादा करती है। यानी कि जो
तमाम आरोप कांग्रेस के नेता मीडिया पर लगाते थे, अब वो इस तरह के अगर उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता उन्हें दी जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस मानहानि के जुर्म में आपराधिक जिन्होंने आपराधिक जुर्म किए हैं, कानून द्वारा नागरिक क्षति माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान किया है, उनका भी वादा कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में किया है। इसके साथ ही इंटरनेट के मनमाने और अनुबंध निलंबन जो भुगतान किए जाते हैं उसको लेकर भी जो है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। इसके अलावा 5 जो महत्वपूर्ण कांग्रेस के वादे हैं। एक तो महालक्ष्मी गारंटी, इसके तहत सभी गरीब परिवारों की एक महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आधी आबादी पूरा हक, इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्ति का आधा हक महिलाओं को मिलेगा। शक्ति का सम्मान, इस योजना के तहत आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार योगदान दोगुना करेगी। तो कांग्रेस ने ये वादा भी किया है। चेतन, देखिए जिस तरह से न्याय गारंटी की बात जो की जा रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसमें युवा न्याय, नारी न्याय को भी शामिल किया गया है। अगर नारी न्याय की बात करें तो नारी का सम्मान, देखिए हर पार्टी के लिए और हर किसी के लिए बेहद जरूरी होता है मातृशक्ति का सम्मान, लेकिन जिस तरह से इन दिनों कांग्रेस के नेताओं की जो बयान सामने आ रहे महिलाओं को लेकर, क्या लगता है कि इससे नारी न्याय संभव हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से इन दिनों रणदीप सुरजेवाला के बयान वायरल हो रहे हैं, जो विवादित बयान उन्होंने दिया था, ऐसे में जो नारी न्याय की गारंटी इन्होंने दी है, क्या वो कारगर साबित हो पाएगी आगे? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए कि जिस तरीके से हमने देखा कि 2023 के जब विधानसभा चुनाव थे, खासतौर पर हिंदी भाषी 5 राज्यों में, तो महिला वोट बैंक ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी दावा किया था कि महिला वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और केंद्र ने और संसद में भी कल कई ऐसे बिल पास हुए जिनको महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनाव के लिहाज से महिलाओं का मुद्दा भी एक बेहद बड़ा मुद्दा होने वाला है। खासतौर पर किसान, युवाओं के साथ साथ महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस महिलाओं के जो वादे हैं वो उन वादों का जिक्र किया है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर तरह तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने की कांग्रेस के नेताओं को आवश्यकता है। हालांकि जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है, उस बयान को भारतीय जनता पार्टी चुनावी लिहाज से उस बयान को जनता के सामने पहुंचाने का काम कर रही है कि आखिरकार इनके नेताओं ने किस किस तरीके के जो बयान दिए हैं वर्तमान में और पूर्व में, विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए, जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिए जा रहे हैं, उसके पहले जो पुराने बयान और भी दिए गए हैं। इस बयान का एक डाटा भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, वो जनता को बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी गारंटी में जिन बातों का जिक्र किया है, महिलाओं के लिए जिन गारंटियों का जिक्र किया है, कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस